अगर मैं यहाँ करता हूँ तो ठीक है। ठीक है, मेरे लिए ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बोल, ये मेरे हिसाब से ना फेक निकल गया, मैं इस ट्रेंड लाइन ट्रस्ट कर नहीं सकता, इस ट्रेंड लाइन ट्रस्ट कर नहीं सकता, मेरे हिसाब से यही ट्रेंड है। लेकिन क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ, वापस सडनली ऊपर आ गए, फिर यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ रिस्पेक्ट किया, फिर ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, रेजिस्टेंस वर्क किया, फिर ये सपोर्ट वर्क करा, फिर ये रेजिस्टेंस वर्क करा, मतलब मार्केट ने जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है वो ठीक है। फिर मैं क्या सोचूंगा, मार्केट अप ट्रेंड है, फिर मैं अप ट्रेंड में ये देखूंगा कि इसलिए करेक्शन की एंडिंग कहाँ हुई। देखो ये भी करेक्शन की एंडिंग है, ये भी करेक्शन की एंडिंग है, राइट, ये भी करेक्शन की एंडिंग है, ये मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को नेकलाइन ढूंढना है, ठीक है ना। अभी इस पॉइंट को इग्नोर मारो, इस वाले लेवल को मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बहुत दूर है, वो दूर, ये हमारा लेवल सर, ठीक है। फिर मैं देखूंगा हेड का, ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा हेड है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको मार्केट नेकलाइन पे आती है, मतलब कि मार्केट यहाँ पे आनी, समझ रहे हो, आगे अगर मैं इसको शोल्डर में, यहाँ पे एक्चुअली में दो शोल्डर, ये भी शोल्डर है, ये भी शोल्डर, या दो शोल्डर, कंफ्यूज तो नहीं हो जाते, वैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, क्योंकि मार्केट अगर पोजीशन ना चलती है तो थोड़ी बात है, ठीक है ना। आपकी आवाज थोड़ी ना वो आ रही है, मतलब हवा से आ रहा है कुछ ज्यादा ना, हवा से आ रहा है, चला रहा है, एक थोड़ा माइक की प्रॉब्लम लग रही है। आप ठीक है, आप ठीक है, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर ना मार्केट में दो शोल्डर बने हुए हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना, हमारे लिए ये शोल्डर के ये भी नेकलाइन है और ये भी नेकलाइन है, ये भी नेकलाइन है, ये भी नेकलाइन है। अब मार्केट के अंदर मैं क्या सोचूंगा, मार्केट चल चुकी है माइक्रो में, अब मैंने मेजर को काम कर लिया, ये मैंने शोल्डर को कर लिया, ये नेकलाइन कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ये ना ये नेकलाइन बना, ये स्ट्रॉन्ग नेकलाइन है, मेजर ये भी है, क्योंकि शोल्डर के नीचे है ना ब्रो, करेक्शन यहाँ रुकी, करेक्शन यहाँ रुकी, मेजर ये भी है, लेकिन सेलर मेरे हिसाब से इसको ब्रेक कर सकती है, बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, पता क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है, ये जो ऊपर बना ना, ये इन्होंने न्यू हाई नहीं बना पाया, इसलिए भी हो सकता है सर। कहाँ पे न्यू हाई, जो दो आप एसएनआर कह रहे हो, जो ऊपर डबल टॉप बना है, ये नीचे सर, ये वाला नीचे वाला एसएनआर, ये नेकलाइन बोलो ना यार, एसएनआर नहीं सर, ऊपर कह रहा हूँ, ऊपर ये ना, ये वाला, हाँ वो तो ठीक है, इसका कोई डाउट नहीं है, इसका कोई इतना कोई वो नहीं है, मैं कह रहा हूँ नेकलाइन की करेक्शन यहाँ पर भी रुकी, करेक्शन यहाँ पे भी रुकी, ये वाली करेक्शन को मैं इतना वीक क्यों बोल रहा हूँ, और ये वाली ऐसा नेकलाइन को मैं इतना वीक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना ये वाली बहुत स्ट्रॉन्ग रुकी, और दूसरी चीज अगर आप यहाँ देखो, ये हायर हाई, ये प्रीवियस हायर है, यहाँ हायर लोअर करना, मतलब ये स्ट्रॉन्ग नेकलाइन है, ये स्ट्रॉन्ग नेकलाइन है, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता, देखा तभी ब्रेकआउट हो गया, तभी ब्रेकआउट हो गया, मैंने ये कैंडल अभी बन रही थी, मैंने पहले बोल दिया था ब्रेक हो सकती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई ना ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि यहाँ से रिवर्सल होगा, मुझे कोई विश्वास नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यहाँ पर मार्केट जब गारंटी दे रहा हूँ, जब यहाँ पे आएगी आपको रिवर्सल मिलेगा, जब मार्केट यहाँ पे आएगी रिवर्सल मिलेगा, अब मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर दिया, इसका मतलब सेलर कंटिन्यू चलने की तैयारी है, ठीक है ना, ठीक सर। अब ये रीटेस्ट होने की कोशिश कर रही है, मार्केट ना गंदी है ब्रो, आजकल ना मैं ट्रेड ले नहीं रहा, तो ले रहा हूँ बट मैं नहीं लेता, क्योंकि इस टाइम पे ना मार्केट बहुत गंदी है, बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है और झटके देती है, पंगे पड़ते हैं, मैं इसलिए ट्रेड ले नहीं रहा आज,
ये मारुबुजो भी ज्यादा बन रहे, बैड मार्केट है ना सर ये। हाँ ये अच्छी नहीं है मार्केट, मैं आपको क्लियर बताऊं, मेरे टाइप की मार्केट नहीं है। मैं ऐसी जगह पे लॉस खा सकता हूँ इजीली, क्योंकि मैंने मार्केट देखी लेवल्स को रिस्पेक्ट। जी, क्या चीज? आपकी वो वाली वीडियो देखी है जो आप बता रहे थे ना बैड मार्केट वाली, तो मैं उसमें हाँ प्रैक्टिस भी नहीं करता। हाँ, तो ऐसे मार्केट मेरे को पूरी उम्मीद है बेरिश बननी चाहिए, लेकिन साला ये ना बैड मार्केट धोखा दे देती है। अब बैड मार्केट का नुकसान क्या, इसको ना दिया तो इसको रिस्पेक्ट दे देगा, या पूरा बेरिश कैंडल की उम्मीद है। अच्छा अच्छा। क्यों? सेलर्स का हाँ ये मोमेंटम है, क्या। सेलर का मोमेंटम है। मैंने देखा नेकलाइन टूटी, मतलब सेलर कहना चाहते हैं कि मैं पावरफुल हूँ, सेलर कहना चाहते हैं मैं पावरफुल हूँ, ठीक है। और बायर, बायर ने बोला, एक सेकंड में इसकी स्टोरी देखो। यहाँ पर सेलर स्टॉर्म था, मैंने क्या दिखा, रिवर्स होने के लिए मैंने क्या बोला था, नंबर वन वो पैटर्न बनाते हैं, क्या बना, बैड हायर हाई हायर लो हायर हाई लो, ट्रिपल टॉप पैटर्न, जी। ट्रिपल टॉप। नंबर वन मेरे को रिवर्सल का सिग्नल मिल गया। दूसरा, नंबर टू एसएनआर टूट गया। मतलब क्या क्या बोला था मैंने, मार्केट के अंदर जैसे लास्ट हाई लो, ये देख रहे हो क्या है, ये माइनर निकला, माइनर निकला क्या ब्रो, ये माइनर निकला। क्यों? जी। हायर हाई हायर लो हायर हाई, डबल टॉप, फिर लोअर हाई, फिर ब्रेकआउट किया। अब माइनर नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद बायर ने ट्राई किया, लेकिन वापस इसके ऊपर नहीं आया। अब इसकी स्टोरी बताऊं क्या, मैं क्या सोचूंगा इस जगह पे, मैं ये सोचूंगा कि यार बायर, ये देखो अप ट्रेंड के लिए बायर ने मोमेंटम लॉस किया, बायर ने थोड़ा सा इंक्रीजिंग दिखाई, बायर ने और इंक्रीजिंग दिखाई, लेकिन लेवल नहीं तोड़ पाया, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन अड़चन पैदा कर दिया था इसके आगे, ट्रेंड लाइन ने अड़चन पैदा कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, ट्रिपल टॉप पैटर्न बन गया, लास्ट हाई लो था, ये मेरा लास्ट हाई, लास्ट हाई लो का ब्रेकआउट हुआ। मैंने देखा अरे, अब मैं स्टोरी क्या बनाऊंगा, मैं बोलूंगा, बायर बोलेगा भैया मैं अभी ऊपर जाने के लिए मेरे अंदर पावर बड़ी है, देखो मेरी औकात बड़ी है, मेरी पावर मेरी स्ट्रेंथ बड़ी है, तुम मेरा एरिया कैसे तोड़ सकते हो सेलर, तुमने मेरा एरिया कैसे तोड़ा। अभी रुको, मैं तुमसे रिवेंज लेके तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हें बीट कर सकता हूँ, लेकिन उसने दिखाया कि मैं रिवेंज ले सकता हूँ, लेकिन क्या वो रिवेंज ले पाया, कि मेरा एरिया कैसे तोड़ सकते हो तुम, मेरे अंदर जान, मतलब तुम मेरे से मजे कैसे ले सकते हो, तुम मेरे से मेरे को कैसे कर सकते हो मेरे को, तो क्योंकि आप ही देखो ये टोन मुझे पता है ऑफिस में चीजें कॉमन है, इसलिए मैं आपसे ये टोन यूज कर रहा हूँ कि मैं भी यही चीजें यूज करता हूँ, ठीक है ना। मतलब ये उंगली वगैरह ये वो भी मुझे पता है, आप भी एक पंजाबी वाली फीलिंग जानते हैं, ठीक है ना। जी जी जी। तो फिर बायर बोलेगा भाई मेरा जब मैंने जब इस एरिया को टच किया, मैं इंक्रीज हूँ, क्या मैं श्रिंक हुआ हूँ, नहीं मैं इंक्रीज हूँ, तो तू मेरे एरिया कैसे तोड़ सकता है भाई, क्यों उंगली कर रहा है मेरे में, ठीक है अभी बताता हूँ, रिवेंज लेता हूँ, ठीक है ना, तेरे को हरा के दिखाता हूँ, लेकिन वो हरा नहीं। ये कैंडल कंफर्म करती है सेलर कंटिन्यू, लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ ट्रेड फिर नहीं ले सकते, दिक्कत क्या है, मार्केट का एसएनआर पास नहीं, टारगेट बिल्कुल पास, ठीक है ना। और ये नहीं श्रिंक, देखो ऐसा ऐसी कैंडल कंटिन्यू वर्क करेगा ब्रो, सेलर की श्रिंकनेस से पहले बायर्स ने अपना मोमेंटम लॉस किया, तो सेलर की ये कैंडल विद न्यू लो, ये कंटिन्यूएशन सिग्नल देगा, इसका न्यू लो है, ध्यान देना, देखो इसका लो यहाँ 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 चेक करना है, यहाँ पर अभी लो दिखाता हूँ, इसका लो क्या है 9505, इसका लो क्या है 98 सॉरी 0895, मतलब ये लो, ये देखो ना यहीं पर ही दिख रहा है, हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है, ठीक है ना। ये न्यू लो बना के कंफर्म कर रही है कि बायर का, और सेलर न्यू लो बना के कंफर्म कर रहा है कि सेलर कंटिन्यू, ठीक ठीक समझे। हाँ हाँ सर। ये चेक कर, तो फिर यही बता, सेलर नीचे, अब मैं देखूंगा कि बायर, सेलर ने फिर ब्रेकआउट किया, सेलर ने फिर नेकलाइन का ब्रेकआउट किया, बायर चाहता तो रिवेंज ले सकता, नहीं ले पा, लेवल के नीचे ऊपर। और मैंने एक चीज शायद इधर मेरे को ऐसा क्या था, चलो ठीक है ना। तो ये मेरी थी नेकलाइन के बिया पे। अब दूसरा मार्केट यहाँ पे आने की कोशिश करें, समझ गए इस वाली सिचुएशन को, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं सर समझ में गया, अब आगे करिए, कंटिन्यू करिए। एक मिनट, अब ये देखो सेलर वीक हो रहा है, लेकिन फिर भी गैप अप, ये भी बेरिश बनी, हाँ ये भी बेरिश बनी, सेलर वीकनेस दिखा रहा है, स्विंग हाई बन रहा है, लेकिन फिर भी बुलिश कैंडल फॉर्म हुई, मतलब सेलर फॉर्म समझ गया समझ गया। अब ना नेक्स्ट लेवल होगा ये नीचे वाला नेकलाइन, नहीं नेकलाइन, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जब हम नेकलाइन पे बात कर रहे होते हैं
लेफ्ट हैंड साइड वाले माइक्रो जोन के अंदर जो ये हायर लोज बने होंगे ना, ये इनका ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। अभी मैंने ट्रेड पता है क्यों नहीं ली, क्योंकि यहाँ पे मेरे को रिवर्सल्स एक्सेप्ट किया, तो मैंने इसलिए यहाँ पे ट्रेड नहीं ली। मैं आप के साथ जाने लगा था, फिर मैंने देखा कि एक तो ये देखो रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, स्विंग हाई, अगेन रिजेक्शन। सेलर इस एरिया को ब्रेक करने की कितनी बार कोशिश करी, ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसका मतलब सेलर कंटिन्यू करना चाहता है लेकिन उस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा, इसलिए मैं यहाँ पे रुक गया और मुझे यहाँ पे रिवर्सल होता दिखा, ये रिवर्सल आते दिखे, तो मैंने कहा रुक जाओ, इधर ट्रेड लेना थोड़ी रिस्की। हाँ, ये अगर ये कैंडल अगर ये लो या इसका लो तोड़ देता यहाँ पुट के साथ डेफिनेटली, ठीक है ना। अब मैं क्या सोचूंगा, अब माइक्रो चल रहा है, ठीक है ना। हाँ जी। अब माइक्रो चल रहा है, अब मेरे लिए जल्दी से मैं ना ये कर लूं, क्यों, मुझे माइक्रो पे ध्यान देना। हाँ, मुझे पता था ये टैरिफ करना क्यों। मैं भी ऐसे करता हूँ सर, मैंने भी सेम ऐसे करता हूँ। हाँ, वेरी गुड। देख रहे हो ना मेरे भाई, आपको ऐसा हो नहीं सकता सक्सेस ना मिले, ये बहुत तगड़ा। अब देखो मुझे लग ही रहा था, देखो अगर एक बायर बनेगा तो इसके नीचे रुकने की कोशिश कर रहा है और नेक्स्ट कैंडल वैसे मेरे को उम्मीद है कि यार बेरिश करना चाहिए, चलो कोई बात, क्योंकि सेलर ना बहुत ट्राई कर रहा है। सेलर अपने रिप्लाई में इंक्रीज कर रहा है, सेलर बहुत ट्राई कर। अब देखो अब मैंने ये लोअर लो क्यों ड्रॉ किया, मार्केट के अंदर अगर रिवर्स होना होगा सबसे पहले लोअर लो दिखेगा, फिर मैंने लोअर हाई तो ड्रॉ कर ही रखा है। इन दो जोन के बीच में मुझे पता लग जाएगा मार्केट यहाँ जाना चाहती है, ठीक है ना। स्विंग लो बन गया, मार्केट ने नेक लाइन के वापस ऊपर आ गया, नहीं मार्केट मैनिपुलेट कर रही है, मार्केट है ना। नहीं अभी तो ब्रो ये वाला पैच बोलूंगा ना मैं ब्रो, पता है कहां से पैच अच्छा होगा, मैं आपको बताऊं, इस इधर से ये पैच अच्छा है। अच्छा, ये पैच अच्छा है, हाँ ठीक है ना, ये पैच ठीक है। अब देखो दोबारा, अब यहाँ पे तो वेट करके मेरे भाई देख रहे हो, जैसे एसएनआर का ब्रेकआउट हुआ, नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, देखा आपने, लोअर हाई माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन। देखो ये माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन भी है और ये मेजर स्ट्रक्चर की नेकलाइन भी, हायर हाई हाई, हाँ, और माइक्रो स्ट्रक्चर का लोअर हाई भी, ठीक है ना। तो इस सेल्स बायर ने इन दोनों का ब्रेकआउट किया। ये सेलर अगर यहाँ पे देखो, सेलर ट्राई कर रहा है वापस नीचे आने का, क्योंकि सेलर रिप्लाई में इंक्रीज है, सेलर को पता लग गया, फिर वही रिवेंज वाली बात करूंगा। सेलर बोलेगा कि बायर ने स्विंग लो के बाद जो स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखे, मतलब डिमांड हाई है, सेलर को पता लगे डिमांड हाई है, उसका स्विंग हाई है, सेलर की वीकनेस देखते ही बायर का कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। देखो शोल्डर पे रुक रहा है, शोल्डर पे रुक रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब मार्केट रिवर्स करने की कोशिश भी कर सकती है, अभी हमें कंफर्म नहीं, समझ रहे हो ना, कंफर्म नहीं, इस जगह पे हमें वेट करना चाहिए। हाँ, क्यों कंफर्म नहीं है, देखो अगर मार्केट ने नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया सेलर ने, यहाँ पर बायर वापस ऊपर क्यों आया, अगर बायर वापस ऊपर आया तो सेलर को यहाँ रुक जाना चाहिए था, मतलब दोनों में से फेक ब्रेकआउट कौन कर रहा है, हम श्योर नहीं, श्योर नहीं, समझ में आ रहा है सब मुझे अच्छी तरह, समझ रहे हो ना, हम श्योर नहीं है। अब अगर सेलर, क्योंकि सेलर देखो शोल्डर के वापस नीचे आके ये कंफर्म कर रहा है बेटा मैं अभी नीचे जाऊंगा, इसका मतलब ये ब्रेकआउट फेक, हाँ ये फेक था, ठीक है ना। ठीक, फिर सेलर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, फिर ये लेवल का इसलिए तो अपना ये लेवल भी तो होगा ना सर, ये लास्ट जो हेड बना लोअर, ये लोअर हो ना, बिल्कुल होगा, हाँ ये भी होगा लेवल, ये वाला कह रहे हो ना, ये वाला, हाँ जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल होगा, यहाँ से भी बाय ट्राई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैंने क्या बोला, एक लोअर लो ये लूंगा, एक यहाँ पे ना यार मेरे को सेफ्टी मार्जिन चुनना चाहिए, बहुत सेफ्टी मार्जिन चुनना चाहिए, गलती कर दी, बनने का मेरा पूरी उम्मीद है बेरिश कैंडल, लेकिन यहाँ से बायर स्ट्रॉन्ग आके, अब देखो मैं यहाँ पे रिस्क क्यों बोल रहा हूँ, बायर रिप्लाई में इंक्रीज होके माइक्रो स्ट्रक्चर के शोल्डर और नेकलाइन दोनों को ब्रेक करने की औकात रखता है, राइट, यहाँ पे ये बायर एंट्री कर सकता है। मेरे को यहाँ से लेने का डर वो था कि मैं यहाँ से सेफ्टी मार्जिन लेता तो अच्छा हो, फिर रिजेक्ट करना चाहिए, सेलर को रिजेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स नहीं, आप देखो फिर रिजेक्ट करना चाहिए, मेरे को यहाँ लेनी चाहिए थी, यहाँ, अच्छा, हाँ, क्योंकि बायर रिप्लाई में इंक्रीज है ना ब्रो, बायर रिप्लाई में इंक्रीज है, देखा मैंने यहाँ बोला था, मैंने यहाँ बोला था पुट की लेनी चाहिए, क्यों, क्लोजिंग नहीं हुई है, क्यों मैंने क्यों बोला ब्रो पुट की यहाँ से सेफ्टी मार्जिन से लेनी चाहिए, क्यों,
क्योंकि सेलर ने जब एसएनआर का ब्रेकआउट कर दिया, नेकलाइन का ब्रेकआउट कर दिया, वापस बायर ऊपर आया, वापस सेलर नीचे आया, अब मैं पुट के साथ तो चला गया, मैं किसके अगेंस्ट किया? इसके अगेंस्ट। हाँ बायर। तो क्या इसने अपनी वीकनेस दिखाई है अभी तक? नहीं नहीं नहीं, तो काफी नहीं ना। हाँ, तो इसकी वजह से मैंने बोला था मेरे को सेफ्टी मार्जिन से लेना चाहिए था, मैं ये भी विन करता, लेकिन यही बात है, मैं किसी स्टूडेंट के साथ ट्रेड तभी नहीं लेता, मेरा कामनेस खत्म हो जाती है, मैं शांत नहीं रहता, मैं इसलिए कभी किसी स्टूडेंट के साथ ट्रेड नहीं लेता, मैं अभी भी नहीं करता, बिल्कुल शांति से चलता, लेकिन वही बात है। चलो कोई बात नहीं, समझ आ गई ये वाली पेयर, समझ आ गई। अब मार्केट यू टर्न करने की कोशिश कर रहा है, मतलब माइक्रो स्ट्रक्चर की नेक लाइन को ब्रेक कर चुका है और शोल्डर पे क्लोजिंग दे रहा है, समझ रहे हो? इसके बाद फिर सेलर के आने का चांस है, ठीक है ना, क्योंकि वो शोल्डर पे जा रहा है, बड़े स्ट्रक्चर के शोल्डर पे जा रहा है, यहाँ से फिर सेलर के आने का चांस है। क्यों? सेलर अभी जो आएगा ना, वो इस जोन को रिटेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा। हाँ हाँ हाँ, फिर अगर रिटेस्ट करके फिर ऊपर ही जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अभी बड़ी एक ओवर स्ट्रॉन्ग कैंडल उधर रुक रही है, कहाँ पे? नेक लाइन पे, और कैंडल ने गैप अप ओपन किया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये कैंडल है, ये जो बड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ये नॉर्मल तो नहीं है वैसे? नहीं, ये नॉर्मल नहीं है ना, नहीं, बिल्कुल नहीं है नॉर्मल, ऐसे कैंडल रिवर्सल का सिग्नल होता है। अच्छा अच्छा, समझ रहे हो? ठीक ठीक। तो यहाँ पर रिस्क है, मार्केट में इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने का लॉजिक नहीं है, इसको अभी भी रिजेक्ट कर देना चाहिए, ठीक है। अब इस पेयर की बात करते हैं, मार्केट चल रही है, इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंड करता है, हमें देखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इधर देखने की जरूरत नहीं है, हमें साफ दिखना बहुत दूर है। आप कहते हो ना सर कि अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ, तो मैं उसी हिसाब से चल रहा था, मैं पहले नेकलाइन देखता था जो सिल्वर ट्रेंड की, मुझे तभी लगता था कंफर्म होता, तो अब मैं आगे जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे जैसा आपको सही ऐसे नहीं, बस मेरे को ये करना था, वो जो मैं करता हूँ वो सही है ना वैसे? हाँ, ऐसे देखो भाई, आपकी चीजें वर्क करनी चाहिए, बस ज्यादा मत सोचो, ठीक है ना। ये हमारा, मैंने क्या देखा, हाई है हाई लो। अब मैं प्रैक्टिस लाइव पे एकदम आता हूँ, पहले देखो अप ट्रेंड टू यू टर्न हुआ तो मार्केट ने क्या क्या किया, मार्केट ने सबसे पहले ये नेकलाइन किया, हाँ नेकलाइन का पूरा जोन ड्रॉ करूँ तो ये नेकलाइन, अगर मैं शोल्डर ड्रॉ करूँ तो ये हमारा शोल्डर था, ठीक है ना, शोल्डर इसको भी मानना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट ने दो शोल्डर हायर है, हाई लो में लोअर हाई बन जाना, मैंने आपको क्या बोला था, अगर बंदे तो हमें वो बाकी सामने जो शोल्डर है उसको भी ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी हमारा वर्क करेगा, करना ही पड़ेगा ब्रो। अब मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट में अब यू टर्न करने के लिए मार्केट ने डबल टॉप पैटर्न बनाया, डबल टॉप पैटर्न बनाने के बाद माइनर नेकलाइन ये थी, हायर है हाई लो, नॉन यू हायर है लोअर लो, अब हायर लो लोअर हाई वर्क करा, इसका मतलब ये कैंडल बेरिश, ये कंफर्म कर रही है दोनों के सेलर कंटिन्यू, ठीक है ना। फिर हमने जल्दी से एसएनआर तोड़ती शोल्डर, हमने देखा कि एसएनआर पे रुका, अच्छा पहले तो यहाँ पे रुका, एसएनआर पे रुकने का बायर ने आया, लोअर हाई पे क्लोजिंग, हायर लो पे क्लोजिंग दी, हायर लो को लोअर हाई बनाया, ये कैंडल, इवन ये वीक कैंडल भी डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन सिग्नल है ये, क्योंकि अगर से मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर करेक्शन का टारगेट पूरा हो गया था तो इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल है जिसने सेलर का हाई भी तोड़ दिया, नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन सकती है, राइट? ठीक समझे, बन सकती थी बिल्कुल, क्योंकि करेक्शन का तो टारगेट पूरा हो गया और बायर ने उसको डोमिनेट कर दिया और इतना स्ट्रॉन्ग हाई भी तोड़ दिया, तो नेक्स्ट कैंडल को फॉल। हेलो, हाँ सेशन दे दो, हाँ क्या हो गया, कहाँ पे, कहाँ पे, फिर समझ गए ना ये। अब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये कैंडल कंटिन्यूएशन का सिग्नल, क्यों ये माइनर नेकलाइन को क्रॉस क्यों नहीं कर पाई, और उसके बाद ये पिन बार कैंडल क्यों बनी, ये कंटिन्यूएशन सिग्नल। चलो इससे डर रहे हो, ये कंटिन्यूएशन सिग्नल,
ठीक है ना। अब मार्केट ने क्या किया, शोल्डर को ब्रेकआउट किया, वापस बाहर आए, शोल्डर को ब्रेक नहीं किया, फेक ब्रेकआउट, ठीक है ना। नहीं नहीं नहीं, फेक ब्रेकआउट किसने बोला, मैंने बोला सेलर ने ब्रेकआउट किया एसएनआर का, बायर वापस एसएनआर का ब्रेकआउट नहीं कर पाए, मतलब सेलर एसएनआर के नीचे जा रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, मतलब मैंने आपको क्या बोला था, हायर है, हाई लो, हायर हाई, अगर हायर है एसएनआर टूटता है और उसका रीटेस्ट होता है तो फिर हम कंटिन्यू चल सकते हैं। इधर ये भाई टूटा, अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ये जस्ट रिट्रेसमेंट है, जोन के अंदर होगा, हाँ जोन के अंदर तो रुक ही गया ब्रो, लेकिन वो जो आपने वो ड्रॉ किया एसएनआर होगा उसके अंदर वो, हाँ हाँ। और दूसरी चीज, माइक्रो स्ट्रक्चर का लोअर लो, लोअर हाई वर्क करना। अच्छा अच्छा, आप ऐसे भी देख रहे हो, हाँ हाँ हाँ, मैं दोनों तरफ से, मैं गर्दन घुमा के भी गर्दन सीधी करके भी दोनों देखता हूँ। ये अप है तो ये डाउन, मेरे को अप का बड़े का नजर रखना है और माइक्रो पे भी नजर रखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे करना है, ठीक ठीक ठीक, समझे। अब अब दोबारा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्या ये कंटिन्यूएशन, ये चलो देखो, ये कैंडल के बाद मैं इस पे पुट के साथ जा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये रिट्रेसमेंट है तो ये कंटिन्यूएशन सिग्नल है। हाँ, ये अगर एक न्यू लो बना देती तो और अच्छा होता, राइट, फिर मेरे को श्योर हो जाता, लेकिन प्रीवियस इसको लोअर हाई रिस्पेक्ट करा के ऐसी कैंडल बने तो ये डाउन ट्रेंड के लिए कंटिन्यूएशन बनता है, और अगर इसने गैप अप दे दिया, चलो नहीं दिया, ठीक है ना, फिर हमने देखा अरे शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया, शोल्डर का ब्रेकआउट हो गया, रीटेस्ट हो गया दोबारा, जैसे शोल्डर का ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ, बायर नीचे से ऊपर रीटेस्ट किया, ऐसे बायर ने नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया, सेलर ने ऊपर से नीचे की तरफ रीटेस्ट किया, फिर हाँ शोल्डर का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट, शोल्डर का यहाँ ब्रेकआउट हुआ, रिट्रेसमेंट, ये वीक कैंडल कंटिन्यू बोला मैंने, ये वीक कैंडल कंटिन्यू बोला मैंने, ठीक है ना। इवन इसके बाद भी कंटिन्यूएशन सिग्नल है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन फिर जैसे ही शोल्डर का ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ, ये जैसे वीक हो गए, ऐसे ये भी, हाँ, मतलब ये सेलर के हिसाब से देखो ना, सेलर के अंदर इतनी जान है, बड़े स्ट्रक्चर का शोल्डर ब्रेक कर पा रहा है, हाँ, अगर बड़े स्ट्रक्चर का शोल्डर ब्रेक कर पा रहा है, रिट्रेसमेंट भी आ गई, बायर के अंदर इतनी औकात नहीं है, सेलर अपने आप को कंट्रोल ले सकता था वीक में। अब सेलर वीक हो गया तो बायर ने फिर अप ट्रेंड के राजा ने, बायर ने कंट्रोल ले लिया, सेलर ने रिट्रेसमेंट दिखा दी, अब बायर को कंटिन्यू कर जाना चाहिए था इसको ब्रेकआउट, क्योंकि लोअर लो लोअर है, ये माइक्रो स्ट्रक्चर की नेकलाइन हो जाती है, ये फिर हेड हो जाता, इसको ब्रेकआउट करते ही ऊपर चली जाती है मार्केट, लेकिन बायर दोबारा सेलर ने ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करके दोबारा रिट्रेस, और दोबारा ये कैंडल रिट्रेस, ये कैंडल, समझ गया ना कैसे मार्केटिंग वर्क्स, ठीक है ना। मेन चक्कर है इस शोल्डर का ब्रेकआउट बहुत भारी ब्रेकआउट, देखो फर्स्ट ब्रेकआउट, सेकंड ब्रेकआउट, थर्ड ब्रेकआउट, फोर्थ ब्रेकआउट, फिफ्थ ब्रेकआउट, एंड में रिट्रेस, फिर ये कैंडल कंफर्म कर। अब इस कैंडल के बाद मैं पुट के साथ नहीं जा सकता, इवन मैं कॉल के साथ भी नहीं जाऊंगा, क्यों, ये समझ रहे हो, सेलर एसएनआर को तोड़ के बड़े स्ट्रक्चर का शोल्डर को तोड़ के नीचे आया, बायर वापस शोल्डर को तोड़ के ऊपर जा रहे हैं, फिर सेलर एसएनआर को तोड़ के शोल्डर को तोड़ के नीचे आया, लेकिन लोअर लो पे जाके रुक गया, तो ये बायर 1 मिनट के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है, इसलिए मैं आपको खुद के साथ नहीं, लेकिन जब देखा बायर वीक है लेकिन बीच में है क्या, मैं फिर डरूंगा इसके बाद कॉल पे ट्रेड या पुट की ट्रेड मैं नहीं जाऊंगा। ये कैंडल मुझे कंफर्म कर देती है अगर इसने न्यू लो बनाया होगा, ये कैंडल कंफर्म, और यस गैप अप, वाओ, ये कैंडल मुझे कंफर्म कर देती है, लो जी जो सिलसिला चल रहा था एसएनआर का शोल्डर के ब्रेकआउट का, वो सिलसिला खत्म हो गया फाइनली, अब नीचे गया, समझे, हाँ सर सर समझ गया ना। अब मैंने देखो, मैं डायरेक्ट लाइव पे नहीं आया, मैंने चुपचाप इसको एनालाइज किया, लाइव पे जाने का फायदा नहीं है ब्रो, इस पे जितना समझ सकते हो ना उतना मजा आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आप डाउन साइड, यहाँ पे लेवल्स नहीं बन पाएंगे, हम नहीं बन पाएंगे, यहाँ पे इजीली बनेंगे, और अभी आपको आदत डालनी है लेवल्स बनाने की, वो मुश्किल जगहों पे लेवल बनेंगे। अच्छा अब मैं नीचे वाले को एनालाइज करूं तो ये मेरा हो गया
ऐसा ऐसा ना हो गया। हाँ ठीक है, ये मेरी हो गई नेकलाइन है यहाँ पर, ये मेरी हो गई नेकलाइन। ये नीचे वाली हो गई ना नेकलाइन तो सर, कौन सी? जो इसके नीचे है ये लोअर हाई। हाँ ये कैसे हुई? करेक्शन का एंडिंग पॉइंट ये होगा ना, ध्यान से देखो। करेक्शन तो इधर भी एंड हुई है सर वैसे, बाहर से नहीं, प्रॉपर वेव यहाँ बनी है, यहाँ कोई वेव नहीं बनी। तो वेव 3 कैंडल्स तो आ गए सर, ये वेव कैसे? नहीं, वेव कैसे? 3 कैंडलों को मोमेंटम बोला जाता है। वेव और मोमेंटम में फर्क होता है। वेव होती है जिगजैग करती हुई वेव चलती है, मोमेंटम होता है सीधा ऊपर चलती है, इसे मोमेंटम बोलते हैं, इसे वेव बोलते हैं। इधर प्रॉपर वेव बनी है, इधर सिर्फ मोमेंटम बना 3 कैंडलों का। तो ये मेरे लिए भी कर सकता है सर, कर सकता है, मैंने तो मना नहीं करा, लेकिन एग्जैक्ट मैं तो मेन पॉइंट ड्रॉ करूंगा ना, एग्जैक्ट पॉइंट। हाँ वो, पर हमें इसको भी ध्यान में रखना है, पर इसको नहीं भूलना। बिल्कुल, मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट जब यहाँ पे आएगी, तो मैंने आपको क्या बोला, लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे लोअर हाइस पे ध्यान रखना। अगर वो लोअर हाइस पे रुक रही है, टेस्ट कर रही है, अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो बायर यहाँ पे रुके और यहाँ से सेलर ने एंट्री करा, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ से आए हुए सेलर वो जस्ट एज अ रिट्रेसमेंट आएंगे। क्यों? ताकि वो जो माइक्रो स्ट्रक्चर का हाई लो चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है, हाई लो, वो सिर्फ प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करनी है, फिर वापस होना चाहिए। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले लोअर हाई से आए हुए सेलर्स जो रीसेट हाई है उसको रीटेस्ट करनी है। अच्छा। समझे? हाँ सर ठीक है। अब ये क्या है, मैंने देखा, मैंने ये ड्रॉ कर लिया, मैं हेड एक बार फिर ड्रॉ कर लिया। नहीं मेरा हेड, अब मैंने सब इतना बड़ा जोन, इतना बड़ा करना पड़ेगा, तो जो दिख रहा है वही करना पड़ेगा। हमने तो नहीं बनाया ना, ये तो जो ब्रोकर ने जो डाटा दे रहा हम तो वही कर रहे हैं, हमें जो दिखाया जा रहा है हम उसी पे चल रहे हैं, हमने अपनी तो मर्जी चलाई नहीं, ठीक है ना। फिर अब मेरी बात, मैंने ये सब कर लिया, मैं माइक्रो के लिए जल्दी से देखो, ये ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता ब्रो, शोल्डर नेक और हेड 1-1.5 मिनट लगता है। उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वेव आपको समझ आ जाएगी डायरेक्शन का, राइट? बिल्कुल, आपको डायरेक्शन नहीं सर, मेजर में बस 5 सेकंड का खेल है वो। बिल्कुल, देखो लोअर आपने तो बोला था, मेरे को मेजर में दिक्कत आती है, राइट सर? आपने कर दिया ना पूरा क्लियर, अब तो नहीं आती दिक्कत। हाँ ठीक। तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, माइनर नेकलाइन की ओपनिंग और माइनर नेकलाइन का हाई, दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। फिर लोअर हाई, हायर लो बना, बायर वीक हो गए, फिर सेलर ने माइनर नेकलाइन के नीचे आने की कोशिश करी, बायर वीक, अब सेलर कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, माइनर नेकलाइन ब्रेक नहीं हो पाया। अगर मैं माइनर नेकलाइन इधर प्रॉपर ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मेरा पूरा माइनर नेकलाइन और मार्केट इसी के बीच में घूम, ये देखो ये बेवकूफी कर रहा है, गैप डाउन दी बुलिश कैंडल फॉर्म हो सकती है, लेकिन अगर ये बेरिश बन गई तो मसाज है। इसका मतलब क्या, डाउन ट्रेंड स्टार्टिंग, करेक्शन क्रिएट हो पाई? नहीं हो पाई, ठीक है ना, करेक्शन क्रिएट नहीं हो पाई। देखो बायर का फोर्स आ रहा है, मतलब कि बायर्स अगर रिजेक्ट कर रहा है तो ये जोन का ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी, इस जोन का ब्रेकआउट होना, ठीक है ना। अभी भी मेरे को पूरी उम्मीद है कि सेलर्स को अपना फोर्स दिखा देना चाहिए, हाँ सेलर को अपना फोर्स दिखा देना चाहिए, समझ गए? अब इससे हमें क्या पता चला कि मार्केट वापस, देखो लाइव कैंडल छोड़ दो, ठीक है, तभी मैं कभी किसी को ना लाइव कैंडल पे नहीं सिखाता, ऐसी सिचुएशन में समझाता हूँ। बंदा इधर, मैं भी समझने की कोशिश करूँ, मैं आपको चुनाऊँ तो मेरा ध्यान सारा लाइव कैंडल पे जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन वो हटा दो, मैं तभी किसी को लाइव मार्केट में ना सिर्फ लाइव कैंडल पे नहीं लेके जाता, उसका ध्यान सारा उसी पे रहता है, मैं जो समझा रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं जाता, ठीक है ना। अब देखो, अब मार्केट में मैं 1, 2, 3 चीजें ड्रॉ करी, 3 चीजें ड्रॉ करके हमें मेजर स्ट्रक्चर का पता लग गया, फिर हमें सिर्फ माइक्रो स्ट्रक्चर की 2 लाइनें ड्रॉ पता लगा, हमें पता लग गया आने वाला वो ट्रेंड क्या होगा। मैंने आपको बोला है ये बनेगी बेरिश भी बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि लोअर लो, लोअर हाई, ध्यान से देखो, लोअर लो,
लोअर हाई, नो न्यू लो, पहले बना डबल टॉप पैटर्न, माइनर नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ, लोअर हाई हायर लो वर्क कर गया, फिर ये कैंडल न्यू हाई के साथ। आप बताओ सर, आपने ये आप पूरा जोन को लेना, आपने जोन को नहीं लिया, आपने बॉडी को ले लिया, लोअर हाई लोअर लो। तो किसको ब्रो? आप तो बॉडी को ले रहे हो ना, लोअर लो लोअर हाई, बोर्ड से पूरा जोन लेना पड़ेगा वीक के इसको मैंने तो देखो लोअर हाई हमारा, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, डबल टॉप पैटर्न बन गया मान लो, तो लास्ट लोअर हाई। अब इसका पूरा जोन हो या सिर्फ ओपनिंग प्राइस हो, मेरे को तो पूरा लेना पड़ेगा ना। तो आप तो यही ड्रॉ कर रहे थे ना, इसलिए मैं कह रहा था। हाँ, तो मैंने देखो लोअर लो जहां से बायर ने एंट्री करी, लोअर हाई जहां से सेलर ने एंट्री करी, तो मैं यहाँ से एंट्री और ओपनिंग मेरे भाई दोनों, तो जोन कैसे ड्रॉ करोगे? फिर मैंने इसकी एंट्री और इसकी ओपनिंग दोनों ली, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है सर, जैसे लोअर हाई होता है जो, अब जो इस बायर का जो हाई है वो तो इस सेलर से ज्यादा है, जो ये बायर आया है सेलर के बाद, ये वाला पिछला इसका इस सेलर पिछले वाला बायर है जो, ये वाला कह रहे हो? हाँ, इसका हाई सेलर के ऊपर है, तो ये लोअर हाई इसको लेंगे कि हम सेलर के वाले को लेंगे लोअर हाई? देखो मैं अभी इसको ये लूं, क्योंकि देखो इतना बड़ा जोन, मेरी हाउ टू ग्रो परफेक्ट लाइन और जोन वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने क्या बोला, अगर जोन बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो सबसे पहले पास वाले कर लेना, फिर उसके बाद शिफ्ट कर लेना। अभी पास वाले का याद है मैंने बोली है ये लाइन, मैंने डाउन करके रखी है सर, वो देखूंगा दोबारा। ठीक है, तो मैंने देखा करेक्शन स्टार्ट करने की कोशिश करी, फिर सेलर वीक हो गए, बायर और वीक हो गए, ये कैंडल ने मैंने क्या बोला था, कंफर्म कर लिया न्यू लो बना के सेलर खोल, और मैं और श्योर किया था गैप अप ओपनिंग। अगर डायरेक्शन पता है ना तो गैप अप गैप डाउन आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी देगी, मैं क्या बताऊं, समझ रहे हो? अगर डायरेक्शन, अब आपने ये चीज करके मेजर और माइक्रो को ड्रॉ करके आपने डायरेक्शन का डीपली पता कर लिया, अच्छा ठीक, अब गैप अप गैप डाउन आपकी हेल्प करेगी। अच्छा, डायरेक्शन पहले पता, कैसे मैंने कहा पहले मेजर स्ट्रक्चर का एसएनआर हेड और नेकलाइन सब ड्रॉ कर लिया, उसके बाद माइक्रो मैंने देखा मार्केट न्यूट्रल ले चुके, क्यों मेरे को यार डबल टॉप पे डबल बॉटम दिख गया था, फिर मैंने देखा लास्ट लोअर हाई का ये लोअर हाई हाई लो बन गया, फिर उसके बाद ये कैंडल विद न्यू आई, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता इस कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल बुलिश नहीं हो सकता। उसका रीजन सर, लोअर हाई माइनर नेकलाइन यही हुआ, माइनर नेकलाइन का ओपनिंग प्राइस ब्रेक करी, सेलर अपनी ओपनिंग प्राइस के वापस नीचे नहीं आ पाया, रिजेक्शन, उसके बाद इसी कैंडल ने मतलब माइनर नेकलाइन के ओपनिंग प्राइस ब्रेक करके सेलर को रोक देना माइनर नेकलाइन के ऊपर, और दोबारा बायर ने एंट्री कर लेना न्यू हाई बना के, क्या कंफर्म करा मार्केट यू टर्न, समझे? ठीक ठीक, इस पे तो मैं कह रहा हूँ जितना मर्जी पैसा लगा दो, इस कैंडल कोई नहीं जीत हरा सकता। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए ना मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि किसके मेरे क्या कर कौन से सर मेरे को बोले फंक्शन ना ट्रेडिंग का बैच किया है, ट्रेडिंग पे ऐसे लगाओ कि मैंने ट्रेडिंग का बैच किसने कौन से सर? आदित्य सर नहीं, डांस सर, डांस भी उनके ग्रुप में है। उनको कहाँ से ब्यूटी से एकदम ट्रेडिंग में चले? वो शेयर लगाने और जानने में फर्क होता है, तो लगाते हैं। अच्छा तो लगाने वाले जानने वाले, हाँ तभी मैं बात करता हूँ, ठीक है ना जी। पुलिस को बोले ना आपको, फिर ये लोअर हाई, ये समझ गए ना मैं इसके बाद पॉजिटिव ट्रेड क्यों बोल रहा हूँ भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूँ लोअर हाई हाई लो बन गया, पहला सिग्नल तो ये डबल बॉटम पैटर्न, दूसरा माइनर नेकलाइन के ब्रेकआउट के बाद वापस माइनर नेकलाइन के नीचे ना आ पाना, तीसरा ये बायर एंट्री करके, जरूरी नहीं है कि बायर अपने रिप्लाई में इंक्रीज होगा तभी वो कंटिन्यूएशन होगी, नहीं जरूरी नहीं है, वो अगर न्यू हाई बना देगा वो भी कंटिन्यूएशन सिग्नल है भाई, जरूरी नहीं है। ये किसने आपको बोला कि मार्केट में अगर उसको कंटिन्यू जा रहा तो स्ट्रॉन्ग ही होना पड़ेगा, वो वीक होगा लेकिन न्यू हाई बना के कंफर्म कर देगा मैं कंटिन्यू चलूंगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि इसका हाई ब्रेक करे, वो है ना सर,
नहीं नहीं नहीं, देखो मैंने फिर क्या बोला, अगर ये कैंडल इसके हाई पे यहाँ क्लोजिंग दे दी फिर थोड़ी ना मैं बोलता कि ये कॉन्टिन्यूशन से, फिर ना बोलता। अभी बीच में है गैप, इसलिए मैंने बोला ये न्यू हाई वर्क करेगा। मैं भी ऐसे देखते थे ना, जो उसका बाहर इसका नेक्स्ट कैंडल आया वो इसका हाई ब्रेक करेगा तब मैं नेक्स्ट जाऊंगा, पर आप नहीं समझाया तब समझ नहीं नहीं नहीं